नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे पुंछ से। पुंछ में सुरक्षा बल पर हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है और अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि पुंछ में कैसे आतंकी हमला हुआ है और हर बदला अब पूरा किया जाएगा। तो सुबह की रोशनी में तलाशी अभियान को बेहद तेज कर दिया गया है। स्थानीय लोगों की भी तलाशी ली जा रही है। आपको ये भी बता दें, स्थानीय लोगों का आईडी कार्ड देखने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। पिछले 18 घंटे से पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आपको ये भी बता दें कि कल पुंछ में आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हो गए। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन एक भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी आप यहाँ से तय मानिए। लेकिन आतंकियों की संख्या कितनी थी, यानी कि कितनी तादाद में वो आतंकी घात लगाकर वहां बैठे हुए थे, इसकी जानकारी अभी तक भी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये जानकारी है कि वहां पर वो आतंकी और भी छिपे हो सकते हैं। पूरा जंगल वाला वो इलाका है और इसीलिए इस वक्त पूरे इलाके को घेरा हुआ है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो पुंछ, जो कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका है, यहां पर पिछले 18 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी है। कल हमारे 4 जवान शहीद होते हैं, उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा। चप्पे चप्पे पर तलाशी वहां पर ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन तेज हो चुका है और ऐसे में अब उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द आतंकी पकड़े जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हमला होता है, गाड़ी पर, सेना की गाड़ी पर यह हमला होता है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पुंछ में आतंकी हमला होता है, 4 जवान हमारे शहीद होते हैं। दरअसल सेना की गाड़ी पर यह फायरिंग होती है और आप ये फायरिंग के निशान भी देख सकते हैं। इस वक्त पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कोमल, रिफत और साथ ही अमित पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोमल का रुख करेंगे। कोमल, आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। पीएएफएफ की तरफ से चूंकि जिम्मेदारी ले ली गई है, आपके पास इसको लेकर और क्या डिटेल है, चूंकि जैश ए मोहम्मद की ही ये शाखा है पीएएफएफ? बिल्कुल जैश ए मोहम्मद, जैसे जो आतंकी संगठन है उसका साथी संगठन है पीएफएफ। इसके पहले जो अप्रैल में भी हमला हुआ था तब भी इन्होंने जिम्मेदारी ली थी। हर बार आतंकी हमले करने के बाद जिम्मेदारी लेते हैं, इस हमले की भी जिम्मेदारी ली। लेकिन बेहद ये दर्दनाक हमला जो यहाँ पर सामने आया है, यहाँ पर एक ही बात अभी तक सामने आ रही है कि घात लगाकर बैठे थे, स्थानीय लोगों की मदद मिली थी। इसके हमला करने से पहले 2 महीने तक रैकी हुई थी। इस इलाके में उन्होंने रैकी की थी, स्थानीय लोगों के घरों में खाना भी खाया था और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर घात लगाकर हमला किया है। और ये हमला करने की, जो घात लगाकर सेना के वाहनों को हमला करने की जो कवायद है वो नई शुरू की है, नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे वो हाइड आउट बस्ट करते थे, हाइड आउट में रहते थे और वहां से हाइड आउट के में हथियारों के साथ वो महीनों रहते थे। महीनों वो ऐसा खाना अपने पास रखते थे, ड्राई फ्रूट जैसी सामग्री अपने पास रखते थे, जिससे वो कुछ दिन हाइड आउट में रह सके। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक तो ऑटोमेटिक हथियारों के साथ उन्होंने 24 नवंबर में भी कालाकोट के इलाके में हमला किया था, तो आज भी क्या उनके पास ऑटोमेटिक हथियार तो नहीं है, क्योंकि 4 से 5 आतंकी वो वहां पे थे। 2 गाड़ियां उन्होंने घेरी हैं, दोनों गाड़ियों पर उन्होंने हमला किया है। तो 2 गाड़ियों पर हमला करना, जाहिर सी बात है, आतंकी कम और हमला बड़ा, सेना के जवान ज्यादा, तो हो सकता है उनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे। क्योंकि इसके पहले 24 नवंबर को जो राजौरी के कालाकोट में हमला हुआ था उसमें ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। तो क्या वो ऑटोमेटिक हथियारों का ही आज इस्तेमाल हुआ है, ये भी खबर आएगी थोड़ी देर में कि ऑटोमेटिक हथियार थे या किस तरह की तरीके के हथियार उनके पास थे। ऐसे में जो सर्च तेज हुई है, सर्च ऑपरेशन में भी ये बेहद मुश्किल होती है सुरक्षा बलों के लिए कि जब वो पहाड़ी इलाके में सर्च के दौरान ये देखने के लिए जाएंगे कि आतंकियों के ठिकाने कहाँ है, तो हो सकता है कि ऑटोमेटिक हथियारों के साथ वो सेना पे फिर हमला ना बोल दे, तो जवानों की सुरक्षा। कोमल, जो बात आप कह रही है उसी का जवाब हम रिफत से भी लेते हैं। रिफत, ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल होना और हाल के दिनों में हम देखें तो इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है। तो उनके पास ऑटोमेटिक हथियार ही होते हैं, चाहे वो AK-47 हो, AK-74 हो या बाकी M5 तक जो राइफल्स हैं वो इंपोर्टेड राइफल्स उनके पास होती हैं। आधुनिक हथियार उनके पास हैं पहले से ही। जब 1989 में यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हुई तब से लेकर अब तक वो AK-47 राइफल का इस्तेमाल करते हैं। और आज भी ये समझा जाता है कि आज भी AK-47 राइफल जो है वो ऑब्सलीट नहीं हुई, आज भी उसका इस्तेमाल किया जाता है और वो समझा जाता है कि वो ऐसी राइफल है जिसे कहीं पर भी अटैक किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज है। मैं इस वक्त पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज में हूं। ये
शुरू होता है कश्मीर घाटी में और बराबर वो राजौरी पुंछ तक ये पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज है, यानी बहुत ही लंबा रेंज है और ये एलओसी के साथ जुड़ा हुआ एरिया है। यानी घुसपैठ इस पूरे रेंज में होती है। गुरेज से लेकर राजौरी पुंछ तक 740 किलोमीटर की एलओसी है और कहीं पर भी पॉसिबिलिटी रहती है घुसपैठ करने की। लेकिन कश्मीर में क्योंकि पिछले 30 साल या 32 साल बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई फेंसिंग, आधुनिक चीजें लगा दी गई, थर्मल इमेज के लिए कैमरास लगा दिए गए, यानी अगर दूर भी कोई मिलिटेंट जो है आना चाहे उसकी थर्मल इमेजिंग के जरिए पता चल पाता है और उनके खिलाफ जो है एनकाउंटर किया जाता है और उन्हें एलओसी पे ही मार गिराया जाता है। तो ये रही कश्मीर की बात। लेकिन पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि राजौरी और पुंछ में मिलिटेंट कोशिश कर रहे हैं एंटर करने की और वहां पे कुछ अटेम्प्ट्स जो हैं उसमें वो कामयाब हो गए। हालांकि कुछ इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स को विफल कर दिया भारतीय सेना ने, क्योंकि भारतीय सेना की अब ज्यादा प्रेजेंस वहां पे हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैजुअलिटी जो हो रही है उसको कैसे रोका जाए। आज इसको हम बहुत हद तक चूक ये मान सकते हैं कि बुलेट प्रूफ व्हीकल्स में वो नहीं थे, जिप्सी का इस्तेमाल किया गया था। यही वजह है कि भारतीय सेना को नुकसान हुआ। नहीं तो अगर वो फायरिंग करते या ग्रेनेड भी फेंकते या ऐसी भी व्हीकल्स आजकल हैं सेना के पास कि वो अगर आईईडी का भी इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा नुकसान होगा लेकिन जानी नुकसान नहीं होगा। तो शायद अब उसका विश्लेषण किया जाएगा, अब स्ट्रैटेजी तय की जाएगी। एसओपी पहले ही ये दिए गए हैं कि बीपी जैकेट्स और बीपी जो हेलमेट्स हैं या गाड़ियां हैं उन्हीं का फौज इस्तेमाल करे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो शायद उस बारे में अब जांच की जाएगी और ये जांच पड़ताल लगातार जारी है। लेकिन जैसे जैसे ये जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है कुछ और अहम जानकारियां सामने आ रही है। जम्मू आतंकी हमले में प्रॉक्सी आतंकी संगठन पीपल एंटी फासिस्ट मूवमेंट की भूमिका